हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल HP नॉलेज फ्री में। दोस्तों आज हम वर्ड बॉय एवं वर्ड AI के एग्जाम में पूछे गए जनरल इंग्लिश सामान्य अंग्रेजी से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी का सही एवं सटीक उत्तर देंगे। तो यहाँ पर 41 नंबर के क्वेश्चन में है चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं गोपाल रीड द नॉवेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द नॉवेल वाज रीड बाय गोपाल। इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप इसे वॉइस में चेंज करेंगे तो यही इसका करेक्ट आंसर बनेगा। फिर यहाँ पर 42 नंबर के क्वेश्चन में है आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। आप लोगों को करेक्ट वर्ड का पहचान करना है, कौन कौन सा करेक्ट वर्ड है। तो 42 नंबर का सही आंसर के लिए दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चलिए बताते हैं। सबसे पहले हो जाएगा जे और उसके पश्चात हो जाएगा LM। तो देखिए JLM कहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तरह के दोस्तों जो हमें आंसर बढ़ रहा है वो हमें ये दिख रहा है B और D वाला, लेकिन बता दें इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर D में दिए गए हैं KLM, जैसे कि लाइसेंस और नर्वस और है गारंटी। इस तरह का जो दोस्तों हमें शब्द बढ़ रहा है ये आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जब पता चलेगा तो उसे हम आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से अपडेट दे देंगे। फिर यहाँ पर अगला नंबर 43 नंबर का क्वेश्चन है विच पीओटिक डिवाइस फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन बेड बिलो हर ब्लू बलून। तो इसके लिए करेक्ट है दोस्तों, आपको पीओटिक डिवाइस का फाइंड आउट करना है। तो 43 नंबर का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा C हाइपर बॉल, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड यहाँ पर 44 नंबर के क्वेश्चन में है टू बी अप एंड डूइंग मीन्स। तो इसको लेके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी टू प्रोग्रेस सैटिस्फैक्टरीली। टू बी अप एंड डूइंग मीन्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पर 45 नंबर का सही आंसर है अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस देयर प्रॉपर ऑर्डर। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि जैसा कि अभी हमने हिंदी में बताया था ये पूरा पूरा एक कथन है, तो इन सभी को 5 भागों में डिवाइड कर दे, तो सभी को आपको व्यवस्थित क्रम में जमाना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले यहाँ से आप देख लीजिएगा, सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर I went to my friend last week। फिर N हो जाएगा एक्चुअली I wanted his bike for a day। फिर उसके पश्चात है he politely refused to oblige me। फिर उसके पश्चात हो जाएगा I did not speak even a single word। फिर I felt ashamed of myself। तो जो यहाँ पर ऑप्शन सी दिए गए हैं यही इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 46 नंबर का क्वेश्चन है कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। कॉलम 1 में है प्रीपोजिशन वर्ब नाउन एडजेक्टिव। तो आप लोगों को कौन कौन सा जो है वो करेक्ट मिलान कर रहे हैं वहीं आप लोग 46 नंबर के क्वेश्चन में बताइएगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बताते हैं। पहला प्रीपोजिशन हो जाएगा ऑन, वर्ब हो जाएगा कॉल, नाउन हो जाएगा रमन, एडजेक्टिव हो जाएगा हैंडसम। तो यहाँ पर ऑप्शन बी दिए गए हैं, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट एंड राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर हमने 46 नंबर जान लिए हैं, अब बारी आती है 47 नंबर की। तो चलिए बताते हैं 47 नंबर में क्या है। विच टेंस इज यूज्ड इन द सेंटेंस राहुल वाज प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पर दिए गए हैं सेंटेंस और आपको यूज करना है कि कौन से काल के अंतर्गत, कौन से टेंस के अंतर्गत ये आ रहे हैं राहुल वाज प्लेइंग फुटबॉल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पास्ट कॉन्टिन्यूस। जो है राहुल वाज प्लेइंग फुटबॉल, राहुल फुटबॉल खेल रहा है। यहाँ पर क्या राहुल फुटबॉल खेल रहा है था, या फिर आप कह सकते हैं जो है वो पास्ट और कॉन्टिन्यूस के अंतर्गत आ रहे हैं, हो गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ही है। देन यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न है 48 नंबर में स्टेटमेंट दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से और इसका जो रीजन है वो दिए गए हैं। दोस्तों अगर हम पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो रीड करके नहीं बता रहे, सिंपली शॉर्ट फॉर्म में इसका आंसर देते हुए हम चल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा कौन सा ए। ये जो है बट एंड जो आर दिए गए हैं, यानी कि ए एस आर दोनों सही हैं और आर जो है वो एक ही सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। एंड हमने जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो सभी के सभी संभावित क्वेश्चन हैं। जब व्यापम की ओर से ऑफिशियली मॉडल आंसर की जारी होगा तो उसे आपको प्रमाणिक मानना है। ये जो हम क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं वो एक संभावित आंसर है। फिर यहाँ पर 49 नंबर के क्वेश्चन में है आइडेंटिफाई द सेंटेंस। यहाँ पर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो यहाँ पर वर्ड दिए गए इनको आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 49 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए JN
एल ओनली। ये है ओम एंड समीर हैव डिस्क्यूज्ड अबाउट नोवाल। फिर एल है रमेश हैज ईटेन ए मैंगो। तो जो यहाँ पर दिए गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सही एग्जाम्पल ऑप्शन जे और एल ही है। देन दोस्तों यहाँ पर 50 नंबर के क्वेश्चन में है कॉलम 1 में वर्ड दिए गए हैं और कॉलम 2 में उसका ऑपोजिट वर्ड, तो आपको वर्ड का ऑपोजिट वर्ड से मिलान करना है। तो चलिए मिलान करके हम आपको बताते हैं। पहले आएगा फ्रैगमेंट्स, ये आ जाएगा हॉल। फिर है नैरो, ये आ जाएगा ब्रॉड। फिर है डीप, माने होता है गहरा, तो ये आ जाएगा चौथे नंबर पे सेलो। फिर है हेवन, ये आ जाएगा हेल। जो यहाँ पर ऑप्शन ए दिए गए हैं 50 नंबर का, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन दोस्तों यहाँ पर 51 नंबर के क्वेश्चन में है एज ऑफ थीम डैश डैश टू गो। तो इसका करेक्ट आंसर के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वांट्स। एज ऑफ द थीम वांट्स टू गो। एंड अगर हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को आपको गलत बता दिए होंगे तो प्लीज़ आप अपने सही आंसर कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि किसी भी स्टूडेंट को हमारे द्वारा कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देन यहाँ पर 52 नंबर का क्वेश्चन है आई मीट डैश डैश यूरोपियन इन मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आई मीट ए यूरोपियन इन मुंबई। ऑप्शन जो ए दिए हैं वही इसका करेक्ट आंसर है। देन यहाँ पर 53 नंबर के क्वेश्चन में है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। जो वर्ड दिए गए हैं सेंटेंस है अकबर सेड टू बीरबल वी आर गिविंग डिस्काउंट इन टैक्स टू द पीपल। तो 53 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर टोल्ड बीरबल दैट दे वे आर गिविंग डिस्काउंट इन टैक्स टू द पीपल। ऑप्शन जो बी दिए गए हैं वही इसका करेक्ट एंड राइट आंसर हो जाएगा। देन दोस्तों यहाँ पर 54 नंबर के क्वेश्चन में है आइडेंटिफाई द इम्परेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। यहाँ पर दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है इम्परेटिव टाइप्स में जो प्रकार है वही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर के लिए हो जाएगा जे ओनली, यानी कि जो यहाँ पर है प्लीज गिव मी यूर पेन, यही है जे ओनली आइडेंटिफाई द इम्परेटिव टाइप सेंटेंस। फिर यहाँ पर 55 नंबर के क्वेश्चन में है अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द देयर प्रॉपर वर्ड। पहले की तरह आपको सभी अलग अलग क्रम में है, तो आपको इनको प्रॉपर अरेंज करना है एक क्रम में। तो इसके लिए सही आंसर चलिए बताते हैं। सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर एन, मिस्टर नाउ ऑल इज ए रिडिकुलस पर्सन। फिर उसके पश्चात है ही इज सब्जेक्ट टू ऑल काइंड्स ऑफ पेटी वाइसेस। फिर उसके पश्चात द स्पार्क ऑफ नोबिलिटी। इस तरह यहाँ पर जो दिए गए हैं वो हो जाएगा। उसके पश्चात इट इमर्ज इन ए मोस्ट अनएक्सपेक्टेड मैनर। उसके पश्चात है देन ही अपियर्स टू द रीडर इन ए होली अनएक्सपेक्टेड लाइट। तो जो ऑप्शन ए दिए गए हैं वही दोस्तों इसका करेक्ट एंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके पश्चात है 56 नंबर का क्वेश्चन, जहां पर है कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है वर्ड, और यहाँ पर कुछ और सिमिलर वर्ड दिए गए हैं तो आपको मिलान करना है। तो इसका सही आंसर चलिए बताते हैं। सबसे पहले है ब्रेव, ये आ जाएगा तीसरे नंबर पे। कॉन्सियस, फिर है चीट, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बोल्डर। फिर है ब्रीफ, ये आ जाएगा फर्स्ट पे। एडवांटेज, फिर है वून, ये हो जाएगा डिसीव। तो जो ऑप्शन नंबर डी दिए गए हैं वही आप देख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर यही है। देन दोस्तों उसके पश्चात बारी आती है 57 नंबर की क्वेश्चन की ओर, जहां पर है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड पेयर्स टू क्रिएट ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसको लोगों को जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी को आपको एक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों अब हम बता दें जो 57 से लेके और जो इंग्लिश का क्वेश्चन रहेंगे उन सभी को हम आपको पूरा का पूरा जो PDF है वो हम टेलीग्राम में अपलोड कर दिए हैं, जाइए आप देख सकते हैं। अगर हम सभी क्वेश्चन को ऐसे बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोगों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए सभी के सभी जो क्वेश्चन आंसर है वो हम टेलीग्राम में दे देंगे। अब हमारे चैनल पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 सभी का वीडियो आ चुका है। आप हमारे चैनल में एक बार विजिट करके सभी वीडियो को देख सकते हैं।